सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मुश्किलें मिलेगी आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 4 फोर्थ जो पेपर है उसके गेस पेपर की हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता सजती रहे खुशियों की लहर, हर खुशी सुहानी हो। आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी हो। प्यारे विद्यार्थियों, और आपका ये एमए प्रवेश का लास्ट पेपर है, चौथा पेपर, फोर्थ पेपर, जिसका नाम होगा लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए नया होगा क्योंकि आपने बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल में जो राजनीति विज्ञान विषय पढ़ा था उसके अंदर लोक प्रशासन की चर्चा नहीं थी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एमए के अंदर प्रवेश में चौथा पेपर लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित लगा रखा है यूनिवर्सिटी ने। प्यारे विद्यार्थियों, बता दूं कि पहले लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान विषय का बहुत ही गहरा संबंध था, ये मानो एक ही थे। बाद में कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन विषय को अलग किया गया था, लेकिन फिर भी ये राजनीति विज्ञान का ही पार्ट कह दो, शाखा कह दो या भाग कह सकते हो। इसलिए एमए प्रवेश के अंदर चौथा पेपर इसी से संबंधित है और आज हम उसके गेस पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 2022 सदा हंसते रहो, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आपने देखा होगा पीछे के 3 पेपरों में 3 खंड आते हैं, खंड ए सेक्शन ए, खंड ब सेक्शन बी या खंड से सेक्शन सी। तो आपने देखा होगा पेपर को किस प्रकार से हल करना है, क्योंकि आपके पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे, क्योंकि पहले तो 3 घंटे का पेपर हुआ करता था, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष यूनिवर्सिटी ने 1.5 घंटे का ही पेपर कर दिया है। पूर्णांक 100 अंक का होगा। आप 50 नंबर का पेपर करके आओगे, उसमें से जो मार्क्स आएंगे, जो नंबर आएंगे ना, उनके डबल कर दिए जाएंगे और आपकी मार्कशीट के अंदर 100 अंकों में से ही अंक आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों कि खंड ए सेक्शन ए पेपर में कुल 10 छोटे प्रश्न होंगे जी, जिनमें से आपको जी 7 प्रश्न ही हल करने हैं। उत्तर सीमा होगी 50 शब्द। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। वैसे आपके प्रवेश पत्र पर यूनिवर्सिटी ने लिखकर भी आपको दिया है, भेजा है आपके पास। जैसे छोटे मोस्ट प्रश्न देखो खंड ए में कौन कौन से बन सकते हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, नहीं लगता है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी कोई शब्द उठा सकता है और छोटे क्वेश्चनों में दे सकता है। लेकिन आप सभी की डिमांड पे और मैंने मेरे अनुभव के आधार पे ये कुछ छोटे क्वेश्चन बनाए हैं। संभवतः इनमें से आपको आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये केवल अनुमानित है, गेस पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसमें मोस्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य कार्यपालिका के 4 कार्य या मुख्य कार्यपालिका का अर्थ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, समन्वय का अर्थ बताइए।
क्वेश्चन नंबर 4, पोस्ट कॉर्ब क्या है? लूथर गुलिक का जो पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत है ना, उसके बारे में भी पूछा जाता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 5, पदोन्नति के बारे में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आदेश की एकता क्या है? इसका अर्थ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्योजन क्या है? हालांकि पिछले वर्ष भी पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, संगठन के सिद्धांत, कोई 4 या प्रमुख सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोक निगमों के 2 लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, सत्ता से आप क्या समझते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, लोकपाल के ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना मेरे युवा साथियों। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी आयोग पे संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। इसकी प्रमुख सिफारिश से पूछी जा सकती है। सरकारी आयोग कब बनाया गया था, ये भी आ सकता है। इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है, रणजीत सिंह सरकारिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार कब व इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है पेपर सेटर। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना, अब तो लास्ट पेपर है। अच्छी मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, संचार या संप्रेषण का महत्व पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, प्रशासन पर 2 विधायी नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण या विधायी नियंत्रण पूछे जा सकते हैं प्रशासन पर। क्वेश्चन नंबर 18, भर्ती के प्रमुख सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, ओ तथा एम, ओ एंड एम से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं, तैयार कर लेना। ओ तथा एम, ओ एंड एम से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 20, बजट को परिभाषित कीजिए। बजट के ऊपर भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 21 नंबर, लोक सेवा में अनुशासन क्या है? इसके बारे में पूछा जा सकता है। और 22 नंबर मैंने बनाया प्रशिक्षण का अर्थ बताइए। ये टॉप मोस्ट 22 क्वेश्चन है। संभवतः इसमें से कई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इन्हें तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, लोक प्रशासन के सिद्धांत व्यवहार के नाम से BL फड़िया की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक आती है, जो आगे आपके नेट में भी काम आएगी। जो भी आप राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ कंपटीशन दोगे, तो वहां पे ये मानो लोक प्रशासन विषय जरूर मिलेगा। इसके लिए आप एक अच्छी बुक ला सकते हो। BL फड़िया की बुक आती है, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार नाम से। इसके अलावा आपके पास पासबुक भी हो सकती है, 1 वीक सीरीज। ये देखो, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी और युवा साथी मुस्कुरा रहे होंगे कि सर हमारे पास तो 1 वीक सीरीज ही है, हमें तो जैसे कैसे बेड़ा पार करना है। ना जी ना, ऐसा मत सोचो। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आगे आपको नेट भी करनी है, लेक्चरशिप में भी जाना है, स्कूल व्याख्याता में भी जाना हो, तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। एक बात बताना चाहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, जो MA प्रवेश में आपके 4 पेपर है ना, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ये मानो कि नेट का लगभग 80-90% सिलेबस यही 4 बुकें कवर करती है। जैसे कि पहला पेपर था पाश्चात्य राजनीति विचारकों का इतिहास, प्लेटो टू मार्क्स। तैयार कर लो अच्छी तरीके से। हर कंपटीशन में जहां राजनीति विज्ञान विषय होगा, वहां जरूर मिलेंगे प्लेटो टू मार्क्स। दूसरा आपने देखा था तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा आपने देखा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और चौथा आपके सामने है लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार। इन चारों पेपरों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। चारों की अच्छी टेक्स्ट बुक
अच्छे राइटर लेखक की बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आगे आपको नेट का एग्जाम देना है तो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये आपको सुझाव देना चाहूंगा। आगे देखो, तो ये थे छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन खंड ए के। उसके बाद में देखो खंड बे में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। खंड बे के अंदर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। देखो खंड बे सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 क्वेश्चन, 5 उनके अथवा, तो कुल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए, जिनमें से आपको जी कोई 3 प्रश्न ही हल करने हैं। कितने हल करने हैं? कोई भी 3 प्रश्न जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं उनको ही आप लिखो। उत्तर सीमा 200 शब्द होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका लास्ट पेपर है एमए प्रीवियस का, जो मैं बार बार कहता हूं आगे आपको एक लक्ष्य लेकर चलना होगा। लक्ष्य ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, अच्छी मेहनत करो। मैं तो ये कहूंगा कि आंसू आंख से गिरने न पाए, ना कभी दर्द हो ना कभी चोट आए, हमारे हिस्से में खुशियां ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी है खुदा करे भगवान करे आपको मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन खंड पे, जैसे मोस्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, राजनीति और प्रशासन के मध्य अंतर संबंध बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना मेरे साथियों। इसके अथवा में आ सकता है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए। इसके अथवा में आएगा, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, प्रकार बताइए। और इसके अथवा में आ सकता है, मानव संबंध उपागम बताइए। संक्षिप्त टिप्पणी मानव संबंध उपागम की। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग बताइए। इसके अथवा में आ सकता है, लोक सेवकों में अनुशासन, लोक सेवकों में अनुशासन के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जरूर आएगा, तैयार कर लेना। ये मानो पेपर में ये तो हर हाल में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। बजट निर्माण के विभिन्न चरण या स्तर या बजट निर्माण की प्रक्रिया बताइए, अति महत्वपूर्ण है। इसके अथवा में आ सकता है 2 पर टिप्पणी, किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी भी आ सकती है। जैसे कि नंबर 1, लोक लेखा समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। 2 नंबर आ सकता है, प्राकलन समिति पर टिप्पणी। 3 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG पर टिप्पणी आ सकती है। 4 नंबर, मुख्य कार्यपालिका उसका अर्थ और कार्यों पर टिप्पणी आ सकती है। ये रहेंगे खंड बे सेक्शन बी के टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। और मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, खंड बे वाले खंड से में भी आ सकते हैं और खंड से वाले बे में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में अब देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 बड़े प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको जी केवल 1 प्रश्न ही हल करना है, केवल 1 ही प्रश्न करना है। उत्तर सीमा 500 शब्द, 5 पेज भरना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, लाडी, 5 पेज बहुत काम आते हैं, अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए इनको तो जरूर तैयार कर लेना एक क्वेश्चन को। जैसे बड़े मोस्ट पर्सन, टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में?
ठीक है ना लड्डी, अन्य तो तैयार जरूर ही कर लियो। क्वेश्चन नंबर 1, लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। आएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहिए एक ही तैयार कर लो। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी युवा साथी मुस्कुरा रहे हैं कि गुरुजी ओ एक ही कर के काम चाल जागो के। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक मेरा अनुभव है ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा, इसलिए इस एक को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, स्टाफ एवं सूत्र अभिकरणों को परिभाषित कीजिए। संगठन में इसकी भूमिका एवं संबंधों की विवेचना कीजिए या करें। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण पर एक विस्तृत लेख लिखिए। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। न्यायिक नियंत्रण, क्योंकि पिछली बार विधायी नियंत्रण आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की विशेषताओं एवं कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेगा, चाहे खंड ब में आए या खंड स में आए। अमेरिका का स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इसलिए इसे तो तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी। नंबर 1, प्रशासकीय नेतृत्व। नंबर 2, पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण, नियंत्रण का क्षेत्र भी आ सकता है। नंबर 3, पद सोपान। नंबर 4, मनोबल। नंबर 5, प्रशासनिक सुधारों की समस्याएं एवं सुझाव। ये भी तैयार कर लेना, प्रशासनिक सुधारों की समस्या एवं सुझाव के बारे में वैसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, ये वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और टिप्पणी के बतौर भी आ सकते हैं। और नंबर 3, ओ और एम पर भी टिप्पणी आ सकती है। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस पेपर मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, संभवतः इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहूंगा, क्यों खुलकर नहीं जीते, यहां दोबारा थोड़ी आओगे। तुम आदमी हो यार, पहाड़े नहीं जो बार बार दोहराए जाओगे। इसलिए खुलकर जियो, अच्छी मेहनत करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो अपने मन में जीत को ठान लो कि हमें तो जीत लेनी है। चाहे सब कुछ हार जाओ, लेकिन जीतने की उम्मीद कभी मत छोड़ना प्यारे विद्यार्थियों। क्या पता कब भाग्य बदल जाए, किसी को पता नहीं होता। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम पेपर है, एमए प्रवेश का चौथा पेपर, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार। अच्छी तरीके से मेहनत करना, इसके बाद में आप कंपटीशन की भी अच्छी तैयारी करना, नेट एग्जाम के लिए भी अच्छी तैयारी करना। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। यही कहूंगा कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। और प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करते हो तो ये मानो बहुत कुछ आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो जाएगा। क्योंकि कई विद्यार्थी बार बार कहते हैं सर ज्यादा क्वेश्चन मोस्ट बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा क्वेश्चन मोस्ट इसलिए बनाता हूं कि आपको कम से कम उस सब्जेक्ट का, उस विषय का अच्छा नॉलेज हो, ज्ञान हो, उस बुक का सार आपके पास होना चाहिए। केवल ये नहीं कि 5 क्वेश्चन तैयार किए और एमए कर दी, ना जी ना, इससे काम नहीं चलेगा। आगे कंपटीशनों में आप क्या करोगे, इसलिए आपके अंदर गुणवत्ता होनी बहुत जरूरी है। नंबर चाहे थोड़े कम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है, जो कि आगे कंपटीशन फाइट करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी।
करेगी प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वर्ष, जो कि आप एमए फाइनल में हो जाओगे। अगर प्यारे विद्यार्थियों जिंदा रहा तो एमए फाइनल में भी आपके लिए ऐसे ही गेस पेपर बनाऊंगा, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प, मदद, सहायता हो सके और विषय का ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो सके प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे यही कहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर देवें, क्योंकि उसके अंदर राजनीति विज्ञान विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, चाहे वो भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित हो या अन्य राजनीति विज्ञान से संबंधित जुड़े हुए जो पेपर है ना, उनकी जानकारी है। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल का एक बार आप अवलोकन जरूर करें। अच्छी अध्ययन सामग्री मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, जो आगे आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। और लगभग आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से मैं गेस पेपर बना रहा था महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्जाम हो रहे हैं 2022, संभवतः एक दो पेपर हो रही हैं, जैसे कि एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का जो मानव अधिकार वाला पेपर है, या फिर हो सकता है एक दो सब्जेक्ट का और गेस पेपर भी बना दूं। उसके बाद में हम भारतीय राज व्यवस्था, राजनीति विज्ञान विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल होशियार सर को आप सब्सक्राइब जरूर कर देवें और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, क्योंकि कई मेरे प्यारे विद्यार्थी, युवा साथी जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है कि अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर मेरे वीडियो के लिंक डालते हैं, मेरी जो पोस्ट डाली जाती है उसके लिए मैं उनका बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन सभी के सहयोग से आज हमारा YouTube चैनल का जो परिवार है लगभग 6000 के करीब हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। बस आप सभी का इसी प्रकार सहयोग, स्नेह और प्यार मिलता रहे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा, अच्छी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एक बार पुनः मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो।